नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक सवाल निकल के सामने आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द एडवाइजरी काउंसिल का गठन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी जी करेंगे। उन्हें चीफ काउंसलर बनाया जाएगा और जम्मू से कविंदर गुप्ता जी को डिप्टी काउंसलर बनाने के लिए कहा जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात पर, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द एडवाइजरी काउंसिल का गठन होने जा रहा है, जिसके आपको अ, डिप्टी काउंसलर बनाया जाएगा। तो कितनी सच्चाई है इस पूरी बात पर? देखिए, इस भ्रामक प्रचार के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है, अभी तक मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं। अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो निश्चय ही हमारी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेकर के तो हमारे राष्ट्रीय नेता हमें उसमें शामिल करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है कि जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था तो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कहा था कि आपको नई जिम्मेवारी दी जा रही है। इस सारे संदर्भ में मुझे लगता है कि आज तक ये जो प्रचार है ये भ्रामक है। कुछ लोग अपने आप को खबरों में रखने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो कहाँ से ये अफवाह है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी, टीवी के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द जून महीने की शुरुआती दिनों में जो है शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो कौन लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? देखिए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत से बड़े चैनल जो CNN, दैनिक जागरण, अमर उजाला और बड़ी ऐसी महत्वपूर्ण अखबारों में इस प्रकार की बातें आई थी, लेकिन इसके पीछे आधार क्या है ऐसा मैं नहीं जानता। लेकिन ठीक है, हम भी कई बार बात करते हैं कि जो एक सिस्टम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, बहुत उन्होंने अच्छा प्रयास अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये सब कुछ चीज़ें सही हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा है बहुत सी दिक्कतें हमें आती हैं। जो पॉलिटिकल आदमी जो लोगों के साथ काम करता है, बैठता है, उनके जो अंदर की बात है या दुख की बात है उस चीज़ को समझता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में उसकी कमी रहती है। लेकिन इस सारे संदर्भ में अगर कोई पॉलिटिकल एडवाइजर्स लेते हैं या लेते हैं, ये तो उनका ये या तो MHA कर सकता है या दूसरे लोग कर सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। इस सभी में इलेक्शन के बिना कोई सरकार बनना आज तक ना तो ऐसा हुआ है। ये कांग्रेस करती रही है कि शेख अब्दुल्ला को 1975 में जेल से निकाल करके वो जम्मू कश्मीर की सत्ता सौंप दी थी, ऐसा कुछ नहीं। कविंदर जी, कल एनडीए गवर्नमेंट 2 का 1 साल पूरा हो चुका है। तो कल उपलब्धि में गिनाएगी, तो क्या लगता है कितनी सफल रही मोदी गवर्नमेंट 1 साल में? देखिए, हमें समझना होगा कि 2014 में देश को एक बहुत कुशल नेतृत्व मिला है, देश को एक ईमानदार सरकार मिली है, देश को राष्ट्रभक्त लोगों की सरकार मिली है। आज भी कांग्रेस का जब चेहरा देखते हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे, पुनिया जैसे, कपिल सिब्बल जैसे जो लोग हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये बड़ा कष्ट होता था। लेकिन आज लगता है कि देश में अपना जो हमारी संस्कृति है, हमारा भारत है, उसमें जो जो चीज़ें थी वो सामने नज़र आ रही हैं। प्रधानमंत्री जा कर के गंगा की आरती करता है, ये अपने आप एक लगता है कि हम भारत में जी रहे हैं। कुल मिलाकर के जो 60 सालों में जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमने खोया है। तो वो जो एक कलंक था उसको हमने ख़त्म किया है। उसमें धारा 370 का टूटना बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस देश में जो हमारी बहनों के साथ, मुस्लिम बहनों के साथ ट्रिपल तलाक का सायरा मानो जो केस था, उसमें उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो निश्चय ही मुझे लगता है कि एक कॉन्फ्रेंस मैयर जो हुआ है, राम मंदिर, जिस पर कपिल सिब्बल जैसे लोग या इनके कांग्रेस के वकील जाकर के राम सेतु कभी बना नहीं, ये एक काल्पनिक चरित्र है, इस प्रकार की जो बातें की जाती थी। तो राम मंदिर लोगों को वो अभी जो उसकी शुरुआत हो गई है, ये भारत के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल बना है, किसान के लिए योजना बनी है,
तो ये सारे एक महत्वपूर्ण कदम है, इनको समझना चाहिए। हम अब उस देश में जी रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री जी का एक डिप्लोमेटिक तरीके से पूरे विश्व में एक गौरव बढ़ा है, उसमें भारत को अपने आप पर मान है। आने वाले समय में खास करके हम विश्व गुरु बनेंगे, इस प्रकार के रास्ते खुले हैं। हालांकि संकटों का समय था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने जो एक उनका जो निर्णय है, उनका जो आईक्यू है, उनका जो विज़न है, उसने इस देश को बचाया है। इस चीज़ को हमें समझना होगा और इस सोच को हम खाली विपक्ष के तौर पर हमारे विपक्ष के लोग बात ना करें। इससे ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, लेकिन राष्ट्र मुद्दों को लेकर के इकट्ठे चलने की जो बात है, उसमें हमारा विपक्ष नाकाम रहा है। और कुल मिलाकर के देश की 130 करोड़ जो जनता है, जिसकी प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं, तो निश्चय ही एक सभी के योगदान से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। रविंदर जी, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाएगी, जिसके बाद अगर जम्मू भाजपा की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जम्मू के साथ खास तौर पर अब नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा से होती आई है। लेकिन अभी तक जम्मू के लोगों को फिर भी जो है नाइंसाफ़ी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था कि 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन वो एक जुमला साबित हुआ। अब एक और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को 10,000 नौकरी दी जाएंगी। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये सभी चीज़ें फेज मैनर्स में होती हैं। ये विपक्ष प्रचार कर रहा है, उन्होंने तो पिछले जो 1 लाख लोगों को पिछले 20 साल से लटका के नहीं, रखा ऐसा हुआ कहा है। गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 नौकरियां दी देखिए, जाएंगी। जो हालात पैदा हुए, पहले यहाँ पर धारा 370 हटाने के बाद जो भी समय मिला, कष्टों का समय था, चैलेंजेस का समय था। ये कोई भी नौकरियां हैं, उसके लिए सरकारी तंत्र की ज़रूरत होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी हम ये विश्वास दिलाते हैं, हमने जो कहा है, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। हम कहते थे कि धारा 370 को तोड़ेंगे, राम मंदिर हम बनवाएंगे, ये हमसे तारीख पूछते थे। अब इनसे पूछिए कि तारीख वो हमारी सच सिद्ध हुई है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त लोगों की पार्टी है। हम किसी राजनीति करने के लिए पार्टी नहीं बनाई है, इस देश को आगे ले जाना है। इस प्रकार का जो एक सोच है, उसी के साथ हम बढ़ते हैं। हम संघ परिवार के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक राष्ट्रभक्त संस्था है, उसके साथ सभी अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अखंड भारत का सपना लेकर के हमने इसकी शुरुआत की थी। जब हमने पार्टी बनाई थी, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान लेकर के बात हमने शुरू की थी। हम उस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जम्मू का क्या होगा? क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि अगर हम पार्टी में आएंगे तो जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जम्मू के साथ इंसाफ होगा। लेकिन अभी भी नाइंसाफ़ी लगातार जारी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो बैंक के एस्पिरेंट्स है, उनकी जो है वो भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद टोल प्लाजा जम्मू को मिलेंगे। तो इस तरह की कहीं ना कहीं जम्मू के साथ अभी भी धोखा जो है वो लगातार जारी है। देखिए, देश के आगे जब देश की बड़ी सोच सोचते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक होंगी। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में नहीं है। आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का और ब्यूरोक्रेट्स का यहाँ पर राज है। और जब भी भारतीय जनता सेंटर में पार्टी, तो भाजपा की सरकार है। बिल्कुल केंद्र की सरकार है, और केंद्र ने जो वायदे किए थे उसको पूरा किया है, और आने वाले समय में भी पूरा होंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, सब चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर उतारेगी। बाकी जहाँ तक ये प्रश्न है टोल प्लाजा का, ये दूसरा, ये डिपार्टमेंट के निर्णय होते हैं, ये डिपार्टमेंट करते नहीं, हैं। लेकिन आपके जो भाजपा के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा जी, उन्होंने कहा था कि हम इस टोल प्लाजा को उखाड़ कर फेंकेंगे, लेकिन अब कठुआ में एक और टोल प्लाजा जो है वो लगने जा रहा है। देखिए, ये जो अ, खास करके ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके रूल्स कहाँ पर क्या लागू होते हैं, ये पूरे देश में एक जैसे हैं। हम आज भी सड़कों पर निकलते हैं, बहुत से टोल प्लाजाज हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है। पिछले 9 महीने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा है। इसके लिए हमने जो सारी बात थी अपनी केंद्र के पास रखी थी, तो इसका रिज़ल्ट जल्द आएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो पैसा पूरा करने के लिए उनका इसी प्रकार का एक रहता है कि वो कहाँ से पैसा पूरा करेंगे। लेकिन जब लाया गया है, ये टोल प्लाजा और छोटी छोटी बातों पर भी निर्णय
हो जाएंगे नहीं और नहीं और जम्मू के पक्ष में निर्णय होगा। गोविंदा जी, जब आप विपक्ष में थे, जब भाजपा विपक्ष में थी, जब ये टोल प्लाजा लगाया गया तब इसका विरोध जो है वो किया गया। सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा ने किया। लेकिन आज भाजपा जब सरकार में है तो आप कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए हमने विरोध किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो हमारे विरोधी हैं तो वो विरोध करें ना। भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी इसके लिए कर रही है। मैंने पहले कहा, जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ एलजी की यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी निर्णय जो होते हैं ईमानदारी के साथ होते हैं, कोई गलत निर्णय भी होता है तो उसके लिए हम लड़ते हैं और इसकी बात हमने ऑलरेडी रखी है। हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटते कि इस चीज़ को करवाएंगे और जल्द करवाएंगे। SRO 24 का क्या, जब जम्मू में मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था, उन्हें बाहर कर दिया गया, वो भी अभी सड़कों पर है। देखिए नंबर एक, मैं उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। खासकर जिस वक्त ये निर्णय लिया गया, ये गलत निर्णय था। एक तरफ तो हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनको हटाया जाना, और ख़ास करके कश्मीर और जम्मू में भेदभाव हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका संज्ञान लिया जाएगा दोबारा। और हमने ये भी कहा है उनके सामने, ये ब्यूरोक्रेसी के सामने या एलजी के पास ये बात रखी थी कि जब भी नए मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गोविंदर जी, डीलिमिटेशन का मामला जो है वो इस समय चर्चा पर है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो 2011 के सेंसस का सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा ने ही किया था, और आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा है तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस पर ही जो है वो डीलिमिटेशन की जाएगी। तो क्या लगता है कि अगर डीलिमिटेशन होती है 2011 के सेंसस पर तो जम्मू को इंसाफ मिल पाएगा? नंबर एक, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम रहता है। नंबर एक, इसको आपको समझना होगा। 2021 में अब सेंसस जो होगी वो उसको कंप्लीट होते हुए 2022 2023 तक ये इसके रिजल्ट आते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए। और किसी भी, हम एक लोकतांत्रिक प्रथा में जी रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश हम जम्मू कश्मीर में आज ब्यूरोक्रेसी राज चला रही है। लेकिन यहाँ पर कमी है, राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है यहाँ पर चलाया जाना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। 70 साल की हुई गलतियाँ, जिस प्रकार से गलत सीटें बांटी गई थी, आज नंबर एक तो हम इस चीज़ की मांग करते हैं। हम भी इलेक्शन कमीशन से, जैसे बाकी पार्टियाँ कहती हैं वैसे कहते हैं, वोटर जम्मू का ज़्यादा है, बताया वोटर कश्मीर में कम है, जनसंख्या उसकी ज़्यादा कैसे हो जाती है? इसको कहीं ना कहीं पिछले 2011 में मैनेज किया गया था, जब वोटर को आधार मान करके इसको आधार मानने के तो निश्चय ही उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो एक बराबर 80,000 वोटर को लेकर के बनाएंगे या कुछ ऐसा कुछ निर्णय लेंगे तो वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। जम्मू को जम्मू का हिस्सा मिलेगा और कश्मीर को कश्मीर का हिस्सा नहीं, मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कविंदर जी, फिर 2011 के सेंसस में जब आप लोगों ने विरोध किया था तो अब क्यों नहीं विरोध कर रहे? देखिए, ये चीज़ मैं ये सेंस चीज़ जनता आपसे सवाल पूछ रही है। सेंसस गलत होने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि जो वहाँ की जनसंख्या थी वो ज़्यादा बताई गई, लेकिन जब वोटर का आधार होता है, आधार कार्ड के साथ जब वोट जुड़ेगा तो उस वक्त ये चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लगता है जम्मू का इसलिए इंसाफ होगा फिर। बिल्कुल होना चाहिए और इसके लिए हम लड़ेंगे भी, और 70 सालों से लड़ते आए हैं उन लोगों के साथ जो आज भी ये जो सारा सिस्टम बना है ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने बनाया है। हम उस सिस्टम को सुधारने के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में हमारे अभी डिलिमिटेशन हुई नहीं तो विरोधी चिल्लाने लगे, एक बार होने तो दो, उसके बाद आप बात कीजिएगा। जो होगा इंसाफ होगा और जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ होगा। SRO 202 का क्या क्या हटेगा? देखिए, ये निर्णय है, हमारी जब सरकार आएगी तो उसके बारे में सोचेंगे, अभी मैं इसके बारे में आपकी सरकार में ही SRO 202 को इम्प्लीमेंट किया था। तो देखिए जो सही निर्णय है वो लागू होने चाहिए। जी, 4G इंटरनेट को भी लेकर चर्चाएं हैं कि जब धारा 370 और 35 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर में जो है वो शांति थी, जम्मू बिल्कुल शांत रहा। लेकिन फिर जम्मू को क्यों 4G से अलग किया जा रहा है? देखिए, अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान राम माधव जी का बयान आया था। हम कोई भी बात होती है तो अपनी लीडरशिप के साथ बात करते हैं। ठीक है, 2000 ये जो 2G तक ये काम चलता रहा जब तक कि कोरोना महामारी शुरू नहीं हुई थी। आज ज़रूरत है
डिजिटल क्लासों की आज ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, ये सब चीज़ें होने की। इसके लिए मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द जम्मू में लागू होगा। कश्मीर के हालात पर आप कश्मीर में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हालत ख़राब है, बाकी कश्मीर तो आप शांत खुद है। जानते हैं। बाकी जो एमएचए का काम होता है या ये जो सुरक्षा बलों का काम होता है, उसमें लगता है मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए। नित्य प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत खराबी हुई है और उस चीज़ को, राष्ट्र हित को देखते हुए जहाँ जहाँ जरूरत है उसको लागू किया जाएगा। जहाँ रह भी जाएगा तो उसका कोई ना कोई माध्यम ढूंढा जाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कविंदर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो क्या जम्मू में एडवाइज़री काउंसिल का गठन होगा? पूरी तरह से भाजपा ने इसे नकारा है कि किसी भी तरह के एडवाइज़री काउंसिल का गठन नहीं हो रहा और जम्मू के साथ अब नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये भाजपा लगातार ये कहती आई है। अब देखना ये है कि क्या एडवाइज़री काउंसिल का गठन होता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।